चंद्रमा के सबसे खतरनाक जगह पर उतरेगा चंद्रयान-3, जहां जाने से भी डरते हैं अमेरिका और चीन। इसरो को मिले रहस्यमयी सिग्नल, क्या चंद्रमा के साउथ पोल पर है एलियन? चंद्रयान की लैंडिंग का वक्त करीब आ चुका है। इसरो अपने मिशन के लिए अंतिम तैयारियों में जुटा है। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही घंटों में चंद्रयान चांद की सतह पर होगा। विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। घड़ी में जैसे ही 6:04 होगा, विक्रम चांद की सतह को चूम लेगा। लेकिन हमारा चंद्रयान चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, वह जगह बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। वहां नासा भी अपना चंद्रयान भेजने से डरता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर एलियन जैसे खतरनाक जीव भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं, आखिर चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या है जो चीन और अमेरिका जैसे देश जाने से डरते हैं। और साथ ही यह भी जानेंगे कि इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी इसरो अपने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर क्यों भेज रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। चंद्रयान-3 को चांद पर उतरने में महज कुछ घंटे ही बचे हैं। विक्रम ने सभी का शुक्रिया किया और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। हमारे चंद्रयान-3 ने चांद की दुनिया में वह कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां करने से डरती हैं। आज कुछ ही घंटों में हमारा चंद्रयान-3 चांद की जमीन को अपने कब्जे में करने वाला है। लेकिन धरती पर बैठे हम सभी भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई है। इसरो ने इस मिशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और चंद्रयान-3 ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। जिस काम को करने में रूस का लूना 25 फेल हो गया, उस काम को हमारे भारत के चंद्रयान-3 ने कर दिखाया। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि इसरो के स्पेस सेंटर पर कुछ ऐसे भी सिग्नल्स आ रहे हैं जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एलियन द्वारा भेजे गए सिग्नल भी हो सकते हैं। और लैंडर ने अपने कैमरे में कुछ ऐसी एक्टिविटी को कैद किया है जो कि हैरान करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रयान-2 के क्रैश होने के पीछे का कारण एलियन ही है। और कहीं वह इस बार भी चंद्रयान-3 का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे ही विक्रम लैंडर आएगा तो वह उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। हमारा चंद्रयान-3 जहां पर लैंड करने वाला है, वह जगह बहुत ही रहस्यों से भरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रमा के साउथ पोल पर एलियन हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन यानी 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 शाम के समय 6:04 पर चांद को अपनी मुट्ठी में करने वाला है। दोस्तों, अगर यह पॉसिबल हो पाया है तो इसरो की कड़ी मेहनत और करोड़ों भारतीयों के प्यार और सपोर्ट से। और हम सभी भारतीयों को विश्वास है कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके इतिहास रचेगा। जैसे जैसे हमारा चंद्रयान लैंड करने के लिए चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही हम सभी भारतीयों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर घड़ी हुई है। वैज्ञानिक अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है और कई सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर लैंड करने का जिम्मा स्वयं विक्रम लैंडर खुद ही संभालेगा। हमारा विक्रम लैंडर बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। विक्रम ने इसरो के वैज्ञानिकों को संकेत दे दिया है कि आप निश्चिंत रहें, मैं अपना कार्य अच्छे ढंग से कर लूंगा, मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। अब बस मुझे आपके सिग्नल का इंतजार है। यह बात सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारा चंद्रयान-3 इतना एडवांस है कि वह चांद पर आने वाली हर एक बड़ी सी बड़ी मुसीबतों का सामना अकेले ही कर सकता। इस बार चंद्रयान-3 के अंदर इतनी खतरनाक AI टेक्नोलॉजी डाली गई है जो कि वहां मौजूद एलियन के भी पसीने छुड़ा देगी। आज शाम को 6:04 पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहराने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जब इतना खतरा है तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे चंद्रयान-3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर ही क्यों भेजा? ऐसा वहां क्या है? दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं, जिसके चलते चंद्रमा के साउथ पोल पर घोर अंधेरा छाया रहता है और वहां का टेम्परेचर -286 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ऐसे में वहां बर्फ के कण मिल सकते हैं और हमारे चंद्रयान-3 का मेन मकसद चंद्रमा पर पानी खोजना ही है।
इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराने का फैसला लिया। किसी भी यान को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहां की सतह ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में चंद्रयान 3 को लैंड कराने में वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही रूस का लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करते हुए क्रैश हो गया था, जिसके बाद से इसरो के वैज्ञानिकों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है और चंद्रयान 3 को लेकर भी चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इसरो की टीम चंद्रयान 3 को लेकर कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। हमारे भारत के वैज्ञानिक किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ विक्रम लैंडर को चांद की साउथ पोल पर उतारना चाहते हैं। इसलिए रूस के लूना से सबक लेते हुए इसरो की पूरी टीम हाई अलर्ट पर हो गई है। चंद्रयान 3 की हर पल देख रेख की जारी है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि चांद पर खतरनाक एलियन मौजूद हो सकते हैं जो मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उन्हीं एलियन की अंधेरी दुनिया के अंदर जा रहा है। अगर अभी तक इसरो के इस मून मिशन को देखें तो चंद्रयान 3 ने एक पल के लिए भी हमारा सर झुकने नहीं दिया। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए हमारा विक्रम लैंडर तेजी के साथ चांद की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब डर भी बढ़ रहा है, क्योंकि यही वह घड़ी थी जब हमारा चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। यही वजह है कि जैसे जैसे चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में जानकारी देते हुए यह साफ बता दिया है कि अब यहां से आगे का सफर चंद्रयान 3 के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसी के चलते इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक बिना रुके 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में लगे हैं। इस बार पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में कई थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है, जो लैंड करते समय बड़े झटकों को भी सहन कर सकते हैं। साथ ही इसके फ्यूल टैंक को भी बढ़ाया गया है। इस बार विक्रम लैंडर में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम होंगे। आखिरी के 15 मिनट को टाइम ऑन ऑफ टेरर कहा जाता है। लैंडिंग का असली खेल इसी समय स्टार्ट होगा। पहले स्टेप में जब चंद्रयान लैंड करना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड की होगी। इसी स्पीड पर उसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतारा जाएगा। फिर लैंडर की स्पीड को घटाकर 375 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। यहां पर लैंडर विक्रम का ऑन अल्टीट्यूड होल्ड तय किया जाएगा, यानी उसे झुकाया जाएगा। इसके बाद यान को 1300 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। इसी हिसाब से चंद्रमा की सतह तक जाने की स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी। फिर 400 मीटर, फिर 150 मीटर और फिर 50 मीटर तक लाया जाएगा। आखिरी में 10 मीटर पर आने के बाद फाइनल लैंडिंग होगी। फाइनल टच डाउन पर लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाएगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 40 दिन के लंबे सफर के बाद आज 23 जुलाई को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।